बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, मोशन की पहली और दूसरी इक्वेशन, यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, क्लास 9th फिज़िक्स। आज का हमारा लेक्चर है खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत लिखाई में। तो चलते हैं अपने मुतल्लिका लेक्चर की तरफ। हरकत यानी मोशन की पहली मसावात में इस्तेमाल होने वाली तबई मिक़दारें, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज्ड इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। टी टाइम वक़्त। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी। और चौथी मिक़दार है ए एक्सेलरेशन, जिसे उर्दू में इस तरह का नाम देते हैं। तो अब हम इन चार मिक़दारों को इस्तेमाल करते हुए मोशन की पहली इक्वेशन यानी हरकत की पहली मसावात साबित करते हैं। हरकत की पहली मसावात, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ इस तरह शुरू करेंगे। फर्ज करें कि एक जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है। जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है। वक्फा यानी वक़्त, टाइम, टी के बाद इसकी वेलोसिटी तब्दील होकर, चेंज होकर आखिरी वेलोसिटी वी एफ मीन फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। ग्राफ में ख़त मुस्तकीम यानी ख़त ए बी दिखाया गया है। ख़त ए बी का स्लोप यानी सतह माइल, ढलवान, एक्सेलरेशन ए के मसावी है, ए के इक्वल है। तो अब हम ग्राफ को लेते हुए और इन चारों मिक़दारों यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को लेते हुए ग्राफ की मदद से इस इक्वेशन का प्रूफ देते हैं, इस इक्वेशन को साबित करते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए क्वेश्चन कुछ यूं भी किया जाता है, साबित करें कि वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी। इन इंग्लिश, प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ और वहां से इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को साबित करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। एक्स एक्सिस ओडी, इसको टाइम एक्सिस भी बोलते हैं, और टाइम को, वक़्त को अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है। वाई एक्सिस, यहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड को वाई एक्सिस पर लिया जाता है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फिर कुछ वक़्त के बाद ये वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ हो जाती है। और ये जो एक्सेलरेशन ए है, ये ए बी की स्लोप है। तो ग्राफ के अंदर दो बड़ी वाज़ेह डायाग्राम आपको नज़र आ रही हैं। नीचे एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, फिर एक ट्राइंगल है। मुस्ततील रेक्टेंगल ओ ए सी डी है, जबकि ट्राइंगल यानी मुसल्लस ए बी सी है। इस ग्राफ के बारे में डिटेल से पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, तो उस वीडियो लेक्चर को भी सुनना है। अब तो हम ग्राफ को दिखाते हुए इक्वेशन
ऑफ मोशंस की तरफ जा रहे हैं। तो देखिएगा, दिए गए स्पीड टाइम ग्राफ के मुताबिक खत ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन ए को जाहिर करता है। ये खत ए बी है, ये इसकी इंक्लिनेशन है, इसका स्लोप है, इसकी सतह माइल है, इसकी ढलवान है। ये एक्सेलरेशन ए की कीमत देती है। तो खत ए बी का स्लोप इंक्लाइंड या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप किसके इक्वल हुआ करता है? तो बच्चों ये टेजेंट थीटा होता है और टेजेंट होता है अमूद बटे कायदा बी सी। ये देखें अमूद है और ए सी कायदा है। तो एक्सेलरेशन बराबर है खत ए बी का स्लोप जो कि बराबर है अमूद और कायदा की निस्बत। ए उसी तरह आ गया, बी सी नीचे ए सी। अब बी सी जो है ग्राफ में देखें तो बी सी कुल बी डी है, बी डी में से सी डी को माइनस कर दें, कुल क्या है? बी डी है। बी डी में से इस सी डी को माइनस कर दें तो हमारे पास बी सी आ जाता है। तो बी सी इक्वल है बी डी माइनस सी डी। और ये जो ए सी है ये इक्वल है जी ओ डी के। तो ए सी की जगह ओ डी लिख दिया। अब बी डी क्या है, सी डी क्या है, ओ डी क्या है, इनके बारे में बताते हैं आपको और फिर इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। जी बच्चों ग्राफ पे गौर कीजिएगा और नीचे देखिएगा बी डी इक्वल टू वी एफ। ये बी डी और ये किसके बराबर है? ओ ई के। ओ ई भी वी एफ है और इसके सामने बी डी भी उतना ही डिस्टेंस है, वही लाइन है। तो बी डी इक्वल है वी एफ के। इसके बाद सी डी, ये सी डी तो ओ से ए तक या सी से डी तक ये है इनिशियल वेलोसिटी वी आई। और उसके बाद है ओ डी, ये देखें एक्स एक्सिस पर ओ डी, ये टाइम है। अब इन मिकदारों को बी डी की जगह वी एफ, सी डी की जगह वी आई और ओ डी की जगह टी पुट करते हैं। इस तरह एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ए उसी तरह बी डी की जगह वी एफ आ गया, सी डी की जगह वी आई और जो बटे में ओ डी है, ओवर में ओ डी है, उसकी जगह टी आ गया। इस तरह ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब ये जो टी है ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो लिख दिया वी एफ माइनस वी आई बराबर है ए टी। यहां से हम वी एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी आई लेफ्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो हमने लिख दिया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी और यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस इक्वेशन से हम वी एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वी आई फाइंड कर सकते हैं, ए बी मालूम किया जा सकता है और ऊपर वाली इक्वेशन पे गौर करें तो टी भी मालूम किया जा सकता है। कैसे? टी ए की जगह चला जाएगा और ए टी की जगह, इस तरह टी इक्वल हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो इन चारों मिकदारों में से कोई मिकदार भी हम इस इक्वेशन को यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। बस हरकत की पहली मसावात यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई, आखिरी वेलोसिटी वी एफ, वक्त टी और एक्सेलरेशन ए के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारी पहली इक्वेशन का प्रूफ हो गया। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ जाने से पहले कुछ बातें गौर से सुन लें।
आप मेरे बाकायदा व्यूवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स को और भी बढ़ाएं। वो कैसे? अभी तक 81% व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों, क्लास फेलोज़ और जानने वालों को भी सब्सक्रिप्शन के लिए कहें। इसके अलावा मेरे वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, हरकत की दूसरी मसावात की तरफ। प्यारे प्यारे बच्चों, मोशन की जो दूसरी इक्वेशन है उसमें इस्तेमाल होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़, हरकत यानी मोशन की दूसरी मसावात में इस्तेमाल होने वाली तबई मिकदारें, फिजिकल क्वांटिटीज़। VI इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। S डिस्टेंस, फासला, डिस्प्लेसमेंट। T टाइम, वक़्त, वक्फा। A एक्सेलरेशन, जिसे उर्दू में इस तरह का नाम देते हैं। तो इन मिकदारों में हमने ताल्लुक जोड़ना है। इस ताल्लुक का नाम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो चलते हैं जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात के प्रूफ की तरफ। हरकत की दूसरी मसावात, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी स्टेटमेंट, इसका इंट्रोडक्शन कुछ यूं है। फर्ज करें कि एक जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है। जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी VI है। वक्फा यानी वक़्त, टाइम, T में वो फासला S तय करता है। ग्राफ में ख़त AB दिखाया गया है। जिस्म के कुल तय करदा फासला S को ख़त AB के नीचे शेडेड यानी कलर्ड एरिया से दिखाया गया है। तो अब हम ग्राफ को देखते हुए इस शेडेड एरिया को फाइंड करेंगे और ये शेडेड एरिया डिस्टेंस यानी फासला के बराबर होगा। तो बढ़ते हैं जी ग्राफ की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ तो वही है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया और लेबल भी सारा कुछ वही है, लेकिन अंदर आप कलर्ड एरिया देख रहे हैं। नीचे है नीचे है रेक्टेंगल, मुस्ततील OACD और इसके ऊपर है एक ट्राइंगल ABC। तो इस रेक्टेंगल यानी मुस्ततील का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, विड्थ OA है और लेंथ OD है। तो OA VI है और OD है T। तो रेक्टेंगल का एरिया, मुस्ततील का एरिया बराबर है VI ज़रब T। इसके बाद ट्राइंगल का एरिया 1/2 T बेस है और AT परपेंडिकुलर है, यानी 1/2 कायदा ज़रब अमूद, ये मसल्लस का एरिया है। तो अब आए इस ग्राफ की वजाहत की तरफ। शक्ल में दिखाए गए स्पीड टाइम ग्राफ में जिस्म का कुल तय करदा फासला ख़त AB के नीचे के एरिया OABD के बराबर है, यानी मुस्ततील OACD, मुस्ततील OACD और मसल्लस ABC मुस्ततील रेड कलर में डॉटेड है यानी सुर्ख कलर है और मसल्लस सब्ज़ रंग के कलर में है। तो मुस्ततील OACD और मसल्लस ABC का मजमूई एरिया जिस्म के
तय करदा कुल फासला के बराबर है। तो अब हम इस कुल फासले को मुस्ततील का एरिया जमा मसल्लस का एरिया लेकर उसके बराबर लिखते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ ऊपर आपको बता दिया। एस कुल फासला इक्वल है मुस्ततील यानी रेक्टेंगल OACD का कुल एरिया प्लस मसल्लस ABC का एरिया। अब पहले हम रेक्टेंगल यानी मुस्ततील का एरिया फाइंड करते हैं। OA क्या है? ये इसकी विड्थ है मल्टीप्लाइड बाय OD, ये इसकी लेंथ है। तो विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, चौड़ाई ज़रब लंबाई। OA पीछे भी कर आए इक्वल है VI के और ज़रब OD ये टाइम एक्सेस पर लिखा हुआ है, ये T है। तो इस तरह मुस्ततील यानी रेक्टेंगल OACD का एरिया आ गया है VI ज़रब T। तो इसको VIT भी लिख सकते हैं। अब मसल्लस ABC का एरिया, इसका फार्मूला है 1/2 कायदा ज़रब अमूद। तो 1/2 उसी तरह AC क्या है? ट्राइंगल की बेस है, कायदा है, ज़रब BC क्या है? इसका परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, अमूद है। 1/2 उसी तरह AC बराबर OD के और ये है T ज़रब BC हमने फाइंड कर रखा है, पीछे ग्राफ में भी क्लियर करा दिया गया था। ये जो स्पीड में इजाफा होता है यानी VF माइनस VI ये इक्वल है AT के, लिख दिया। अब OABD का कुल एरिया, OABD है क्या चीज? शेडेड एरिया है किसके नीचे? AB के नीचे। OABD का कुल एरिया बराबर है मुस्ततील OACD का एरिया जमा मसल्लस ABC का एरिया। वो अभी अभी हमने ऊपर फाइंड कर लिया। तो S कुल एरिया, S क्या होगा? कुल एरिया होगा। मुस्ततील का एरिया भी हमने फाइंड कर लिया, वो है VI ज़रब T। मसल्लस का एरिया भी हमने फाइंड कर लिया, वो है 1/2 T ज़रब AT। ये बन जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। तो ये दोनों कीमतें हम आगे यहाँ दर्ज करते हैं। इस तरह ये हमारी इक्वेशन भी साबित हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मुस्ततील का एरिया VI ज़रब T, मसल्लस का एरिया 1/2 T ज़रब AT। तो नीचे OABD का कुल एरिया मुस्ततील का एरिया जमा मसल्लस का एरिया। मुस्ततील का एरिया पुट किया VI ज़रब T प्लस मसल्लस का एरिया 1/2 T ज़रब AT। अब इसको मज़ीद हल करते हैं। इस तरह हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है और यही इसका प्रूफ भी होगा। जी स्टूडेंट्स, एस उसी तरह VI ज़रब T बन गया VIT प्लस 1/2 यानी 1/2 उसी तरह T जब AT से मल्टीप्लाई हुआ तो AT स्क्वायर हो गया एंड इट इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की, मोशन की दूसरी मसावात क्या है? S इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर क्लोज होता है। मोशन की तीसरी इक्वेशन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।